नमस्कार, सिटी विजन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। इब्राहिमपट्टनम टीआरएस विधायक मंची रेड्डी किशन रेड्डी ईडी कार्यालय गए। मंची रेड्डी पर फेमा नियमों के उल्लंघन का आरोप है। ईडी ने उन्हें इस साल अगस्त में नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने को कहा था। इसी क्रम में वह ईडी कार्यालय पहुंचे। अधिकारी उससे 2 घंटे से पूछताछ कर रहे हैं। ईडी मंची रेड्डी के बैंक लेन देन और विदेशों में कारोबार की भी जांच करेगा। फिलहाल ईडी के अधिकारी विधायक मंची रेड्डी का बयान दर्ज कर रहे हैं। ईडी ने उन्हें पूर्व में सोने की खदान से जुड़े कारोबार में हुई अनियमितताओं को लेकर भी नोटिस जारी किया है। गैंगस्टर नईम के मुख्य गुर्गे शेषना उर्फ रामचंद्र को हैदराबाद टास्क फोर्स पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 2016 में नईम के एनकाउंटर के बाद वहां अज्ञातवास में चला गया था। वह राज्य के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ आंध्र प्रदेश के कर्नूल में रंगदारी वसूल रहा था। हैदराबाद हुमायूं नगर थाने में दर्ज एक मामले में पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। शेषन्ना को पुलिस ने हैदराबाद के कोत्तापेट के एक होटल में रंगदारी वसूलते हुए गिरफ्तार किया। उसे जल्द ही नामपल्ली कोर्ट में पेश किया जाएगा। महबूबनगर जिले में महुआवादी संगठन में शामिल होने के बाद शेषन्ना नईम के संपर्क में आया। महुआवादी संगठन छोड़ने के बाद दोनों ने अपना अपना गैंग बना लिया। जबरन वसूली, अपहरण, धमकी उनका मुख्य पेशा था। नईम के एनकाउंटर के बाद अज्ञातवास में गए शेषन्ना की पुलिस तलाश कर रही थी। माता की मूर्ति की तोड़फोड़ करने वाली मुस्लिम महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवी नवरात्रि उत्सव के अवसर पर हैदराबाद के चिंतल बस्ती के रामलीला मैदान में माता की मूर्ति स्थापित की गई थी। कल सुबह 9 बजे माता के पास 2 मुस्लिम महिलाओं ने शेर को चाकू से मार गिराया। उन्होंने चाकू से रोकने वाले युवक पर भी हमला कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और महिलाओं को गिरफ्तार कर सैफाबाद थाने ले गई। एक बुजुर्ग दंपत्ति ने मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाकर दावा किया है कि कुछ लोगों ने उनकी बेटी की शादी के लिए कर्ज देकर अब उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। सिकंदराबाद के चिलकलगुड़ा का एक बुजुर्ग दंपत्ति, उनकी 5 बेटियां हैं और उनमें से 3 की शादी हो चुकी है। दूसरी बेटी की शादी के समय मेहंदीपट्टनम में 50 गज मकान जमीन के कागजात गिरवी रखे गए थे और शाखा रमेश नाम के शख्स से कर्ज लिया गया था। पीड़िता का परिवार इस बात से नाराज था कि उसने उनका स्थान बदल दिया और जाली हस्ताक्षर कर उस पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया कि इस बारे में उन्होंने कई बार पुलिस से संपर्क किया, लेकिन उनकी अनदेखी की गई। शिकायत करने पर भी कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने HRC का सहारा लिया। अब वे न्याय की भीख मांग रहे हैं। हैदराबाद शहर में हत्या, चैन स्क्रैचिंग और वाहन चोरी में शामिल एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों के पास से 10.5 तोले सोने के गहने और एक 2 पहिया वाहन जब्त किया गया है। अतिरिक्त CPR श्रीनिवास ने बताया कि जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ज्ञानेश्वर और नीलम श्रीनिवास ने इसी साल मई में करीमनगर जिले के जोगयपल्ली के ज्योतिषी चेलपुरी पेद्दा स्वामी को जलाकर मार डाला था। उन्होंने कहा है कि हत्या के बाद आरोपी सोना और 32,000 नकद के साथ फरार हो गए, क्योंकि चोरी की संपत्ति पर्याप्त नहीं थी। वे शेयर बाजार में निवेश के लिए चैन स्नैचिंग कर रहे थे। साथ ही CP ने कहा है कि सूर्यापेट में बाइक चोरी करने के बाद तेलुगु राज्यों में भी चैन स्नैचिंग की जा रही थी। SR नगर में स्नैचिंग मामले में गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो 2 आरोपियों के अपराधों का खुलासा हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि दोनों आरोपियों की मदद करने वाले विजयवाड़ा के अन्य आरोपी गंता नाग बाबू को भी हिरासत में लिया गया है। जीडीमेटला थाना क्षेत्र के विवेकानंद नगर और श्रीनिवास कॉलोनियों में एक विक्षिप्त ने जमकर तहलका मचाया। कॉलोनी में घर के सामने खड़े 2 पहिया वाहनों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।
स्थानीय लोगों ने देखा और आग बुझाई। बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। उन्होंने कहा है कि पूर्व में भी उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। रोड मिस्त्री नगर और एलबी नगर इलाके में रहने वाले परमेश्वर इधर उधर भटकता था और अक्सर दूसरों से उसका झगड़ा हो जाता था। जानकारों का कहना है कि वह एक विक्षिप्त की तरह व्यवहार करता था। स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी परमेश्वर ने देर रात तक विवेकानंद नगर इलाके में विभिन्न घरों में खड़ी 15 बाइकों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस घटना में करीब 7 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ होगा। ऐसा लगता है कि आरोपी को पुलिस पहले ही हिरासत में ले चुकी है। నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు। జరా పోనీరా ముందు పోనీరా मेडचल जिले के मेडीपल्ली थाना क्षेत्र में सीपीआरआई के पास एक आरटीसी बस अनियंत्रित हो गई और एक कार से जा टकराई और उसके बगल में मेट्रो पिलर के लिए लगे लोहे के रॉड से जा टकराई। हालांकि इस हादसे में कार और बस क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि कोई घायल नहीं हुआ। बताया जाता है कि जेबीएस से यादगिरी गुट्टा जाते समय ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच कर रही है। केंद्र सरकार झूठी खबरें फैलाने और नफरत फैलाने वाले यूट्यूब चैनलों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। केंद्र जिसने पहले ही इस प्रकार के चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में 10 चैनलों से संबंधित 45 वीडियो को ब्लॉक कर दिया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण विभाग ने कहा है कि इन सभी आपत्तिजनक वीडियो को 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। बताया गया है कि इन वीडियो में अग्निपथ, सेना और कश्मीर के मुद्दों पर झूठी खबरें हैं। आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत इन यूट्यूब चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कहा गया है कि ब्लॉक किए गए यूट्यूब चैनलों के वीडियो में फेक न्यूज है। देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का खतरा है। पीएफआई नेताओं के घरों में एनआईए की तलाशी के बाद महत्वपूर्ण बातें सामने आई है। अधिकारियों ने बताया कि बीजेपी और आरएसएस के शीर्ष नेताओं पर हमला कर उन्हें निशाना बनाने की साजिश रची थी। महाराष्ट्र एटीएस पुलिस की जांच से पता चला है कि पीएफआई ने नवरात्रि के दौरान नेताओं की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई थी। उन्होंने कहा है कि नागपुर में आरएसएस कार्यालय के पास रैली का आयोजन किया गया था। बीजेपी और संघ के नेताओं समेत केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी भी पीएफआई की हिट लिस्ट में बताए जा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने बीजेपी और आरएसएस नेताओं को अलर्ट करते हुए आज एक बार फिर एनआईए और ईडी ने संयुक्त रूप से कई राज्यों में निरीक्षण किया। करीब 10 राज्यों में कई जगहों पर तलाशी ली गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, गुजरात, असम और कर्नाटक में छापे मारे जा रहे हैं। कई जगहों पर इस ऑपरेशन में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी और राज्य पुलिस ने भी हिस्सा लिया। पिछले 2 हफ्तों में यह तीसरी बार है जब पीएफआई समर्थकों के घर पर छापेमारी की गई है।
लोन ऐप संचालकों द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर एक अन्य व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। घटना बाचूपल्ली थाने की है। राजेश नाम के एक शख्स ने सुसाइड नोट में लिखा कि लोन ऐप मैनेजरों का उत्पीड़न नहीं सह पाने के कारण वह आत्महत्या कर रहा है। वह बताते हैं कि अभद्र भाषा के कारण वह आत्महत्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री केसीआर से ऋण ऐप संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। राजीव गांधी नगर निजामापेट नगर निगम में CH राजेश ने लोन ऐप पर कर्ज लिया। तिरुपति में चंद्रगिरी बाईपास रोड पर हुए हादसे से जुड़े एक वीडियो सोशल मीडिया पर सभी को हैरान कर रहा है। ट्रैक्टर मर्सिडीज बेंच कार से टकरा गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। गलत रास्ते पर आ रहे ट्रैक्टर ने बेंच कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया जबकि ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए। हादसे में ट्रैक्टर चालक मामूली रूप से घायल हो गया। कार सवार लोग सुरक्षित बच गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। मजेदार कमेंट्स किए जा रहे हैं कि इस घटना ने साबित कर दिया है कि मर्सिडीज ट्रैक्टर से ज्यादा ताकतवर है। मादापुर में एक सॉफ्ट कंपनी डेन योन ने लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर फरार हो गया। IT कंपनी जिसने लगभग 200 लोगों से पैसा इकट्ठा किया, प्रत्येक से 2-2 लाख रुपए की वसूली की गई। प्रताप नाम का शख्स डेयोन IT टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर है। ऐसा लगता है कि प्रताप इस समय मादापुर पुलिस की हिरासत में है। पीड़ितों के साथ तेलंगाना राज्य कांग्रेस यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवसेना रेड्डी ने मादापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। कर्नाटक के बीदर क्षेत्र का एक शख्स राजेंद्र नगर में गांजा बेचते हुए पकड़ा गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गांजा बेचते हुए गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उसके पास से एक बोलेरो वाहन जब्त किया गया। बीदर क्षेत्र के प्रकाश राठौड़ 24 पिछले कुछ समय से संगारेड्डी में रह रहा था और मणिकोंडा नगर पालिका में चाट बेचकर अपना जीवन यापन कर रहा था। इस बीच प्रकाश राठौड़ की मुलाकात पूर्वी गोदावरी के प्रसाद नाम के एक व्यक्ति से हुई। उन्होंने मिलकर आंध्र प्रदेश में गांजा लाकर मणिकोंडा में बेचने की योजना बनाई। प्रकाश राठौड़, भानु राठौड़, अत्तर निर्वाती, भीमराव राठौड़, रविंद्र चौहान 2 वाहनों में आंध्र गए और बोलेरो वाहन में 98 किलोग्राम गांजा लिया, जहां एक गुप्त कैबिन स्थापित किया गया और आंध्र से ओडिशा सीमा के माध्यम से हैदराबाद तक 98 किलोग्राम गांजा ले गए। आरोपियों के पास से 32 लाख रुपए कीमत का 98 किलो गांजा लाकर बेचने की प्रक्रिया में जुट गए। इसी बीच पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तब छापा मारकर 7 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। शमशाबाद के DCP जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। क्राइम न्यूज अप टू डेट के लिए देखते रहिए सिटी विजन लाइव। जुर्म से जंग जारी है, सतर्क रहने की अब हम सबकी बारी है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।